उपाध्यक्ष हमारे एसोसिएशन, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो व्यापार मंडल द्वारा किए गए कार्यों का सही मायने में मूल्यांकन करते हुए अपने विचार दें। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए सफल कार्यक्रम के लिए मैं व्यापार मंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेषकर हाजी जी जिन्होंने सबको इस तरीके से जोड़ा कि हर वर्ग का एक प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद सबको देना चाहूंगा, लेकिन प्रथम मुलाकात होने के कारण सबका नाम ना भी ले पाऊं, फिर भी इज्जतों की दुनिया के जितने चार सितारे यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको मेरा नमस्कार, आदाब, आदर, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये जो एक सम्मान समारोह है, जब कोई भी सम्मान समारोह होता है तो अभी हमसे पहले एक हमारी वक्ता है, उन्होंने बताया कि ये ड्यूटीज हैं, बट जब आप करते हो सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लोग फर्स्ट आते थे पढ़ाई में, तो सम्मान के रूप में हमें सर्टिफिकेट तो मिलता ही था, उसके साथ एक प्राइज भी मिलता था। प्राइज में ज्यादा कुछ नहीं होता था, प्राइज में केवल ये होता था कि वो हम लोगों का मोटिवेशन के लिए होता था। तो उसमें प्राइज में क्या मिलता था, कभी कटोरी मिल गई, कभी गिलास मिल गया। तो एक बार मैंने पिताजी से कहा कि पापा हम तो इतनी मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं और लास्ट में हमें मिलता क्या, इनाम में क्या मिलता है, एक गिलास मिल गया। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा ये गिलास नहीं है, केवल ये कटोरी नहीं है, ये सम्मान है। और आपको जब भी सम्मान मिलता है तो ये केवल आपका सम्मान नहीं होता, ये सम्मान होता है आपके माता पिता का भी आपके साथ सम्मान होता है। उन्होंने कैसी परवरिश की है, आपको कैसी शिक्षा दी है, आपको कैसा पढ़ाया है, जो आपने अच्छे काम किया आपको सम्मान मिला। ये आपका एक सम्मान होता है आपके गुरुओं का। आपके गुरुओं ने कैसी आपको लर्निंग दी, कैसी आपको शिक्षाएं दी, आपने अच्छे काम किए, आपको सम्मान मिला। और ये सम्मान होता है आपसे जुड़े हुए लोगों का कि उन्होंने किस तरीके से आपको गाइड किया कि आप इस जगह पे पहुंचे हो और इतने व्यक्तियों के साथ आप सम्मानित हो रहे हो और आप एक मैसेज दे रहे हो कि आप भी इस तरीके से काम करें कि आपको भी सम्मानित होना पड़े। इसी तरीके से मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, ठीक जब कोई एक्शन होता है तो उसके साथ रिएक्शन भी होता है। आपका सम्मान तो होता है जब आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वहीं पे आपका डिपेंड भी होता है, और वो डिपेंड केवल आपका नहीं होता, आपके पेरेंट्स का होता है, आपके माँ बाप का होता है, आपके गुरुओं का होता है और आपके आसपास जुड़े हुए लोगों का होता है, आपके रिलेटिव्स का होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम ऐसे काम करें, समाज को एक ऐसी दिशा दें कि हम अपना नाम तो बढ़ाएं, साथ में हमसे जुड़े हुए लोगों का भी नाम बढ़े, गलत रास्ते पे ना जाए। दूसरी चीज ये है कि मैं व्यापार मंडल के लिए ये कहना चाहूंगा कि मैंने व्यापार मंडल के क्रियाकलाप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत करीब से देखा है, हाजी जी को देखता रहता हूं। तो मैंने ये पाया है कि जब भी कोई ऐसी चीज आई है तो व्यापार मंडल लोगों के साथ खुल के खड़ा हुआ है। व्यापार मंडल ने लोगों को एक कंधे से कंधा मिलाकर उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझकर संघर्ष किया है। चाहे आप ट्रांसफार्मर का मसला लें, चाहे रेलवे रोड का मसला लें, इसमें मैं देखता रहता हूँ सारा व्यापार मंडल, शुक्ला जी, हाजी जी, आपको श्रीवास्तव जी और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जो सारे पदाधिकारी इन्हें आप ये सारे जुझारू रहते हैं। तो और मैं ये बार एसोसिएशन की तरफ से भी, ये वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये मैं बताना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं इनके साथ जो जहां पे आपकी न्याय की लड़ाई है, जहां पे आपकी हक की लड़ाई है, अच्छे काम के लिए लड़ाई है, वहां पे बार एसोसिएशन भी आपके साथ खड़ी हुई है। दूसरी चीज मैं हमारे नौजवान साथी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए समाज सेवा करते रहिए,
पुलिस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, बहुत ही कम समय में एक रिकवरी की है, एक बच्ची की रिकवरी की है। इवन जो अपना नाम पता तक नहीं बता पा रही थी, हमारी कोतवाल साहब से उस दिन बात हुई पांडे जी से, राजीव पांडे जी से, तो उन्हें इसके बारे में गहनता से डिटेल में बताया, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चीजें ये है कि जैसे आज आप आईपीएस हैं, या आज आप इंचार्ज हैं, या आज मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, या ये आज सर प्रेसिडेंट है, आज सर सेक्रेटरी सर है, आपके पास पावर है, लेकिन कल नहीं होगी। जो आज है वो कल नहीं होगा। 1-2 मिनट का समय लेना चाहूंगा मैं। एक बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएगी जाएगी, लेकिन ये देश चलना चाहिए, ये संविधान चलना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, कार्यकाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिले मिलते रहेंगे, जिले जाते रहेंगे, पद मिलते रहेंगे, पद जाते रहेंगे, लेकिन आज हम जो है, हमारे पास वो पावर है। आज हमें ऐसे काम करना है, क्योंकि आज से कई सालों बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, हम में से कोई अपनी अपनी आरामगाह में, कोई पतित पावनी गंगा में प्रवाहित हो रहा होगा, कोई अपनी अपनी कबर में सो रहा होगा, लेकिन हमें तब ये संतोष होना चाहिए कि उस समय हमने ऐसे काम किए थे, जिसे हमने मानवता को एक संदेश दिया, और अच्छे काम के लिए हम जाने जाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे शरीफ राजा जी ने अभी जो कहा, हम